नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई भाजपा की अहम बैठक। जेपी नड्डा और बीएल संतोष सहित पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ सत्ता का नाटक। सीएम बदलने की सुगबुगाहट पर बोले येदियुरप्पा, पार्टी कहेगी तो तुरंत दे दूंगा इस्तीफा। केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने के बाद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल। पिज्जा बर्गर की हो सकती है होम डिलीवरी, तो राशन की क्यों नहीं? केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मुसीबत के समय भी सबसे झगड़ रही है केंद्र सरकार। ममता से, झारखंड से, लक्षद्वीप के लोगों से, महाराष्ट्र सरकार से, दिल्ली के लोगों से और किसानों से। लोग हैं बेहद दुखी, ऐसे कैसे चलेगा देश? बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट कर केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा केंद्र के अप्रूवल के बिना कोई नई स्कीम नहीं हो सकती शुरू। केजरीवाल ने दिया जवाब, एक नहीं 5 बार ले चुके हैं अप्रूवल। सारी तैयारियों के बाद केवल 2 दिन पहले केंद्र ने स्कीम पर लगा दी रोक। मॉनसून ने दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों को किया कवर। 15 जून तक ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंचने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल में हुआ आतंकी हमला। सीआरपीएफ के एक वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया, निशाना चूका, लेकिन 9 आम नागरिक हुए घायल। अलीगढ़ के जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा हुआ बुलंदशहर की बॉर्डर से गिरफ्तार। 1 लाख का रखा गया था इनाम। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और खान मुबारक का राइट हैंड शार्प शूटर परवेज अहमद एनकाउंटर में मार गिराया। नकली करेंसी के कारोबार का माना जाता था बादशाह। नेपाल से पूरे यूपी में वसूली का सिंडिकेट चलाता था परवेज। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने दिया डोमिनिका कोर्ट में बयान, कहा भारतीय एजेंसियों से भाग नहीं रहा है। इलाज कराने के लिए छोड़ा था देश और तब तक कोई वारंट नहीं था उसके खिलाफ। खुद को बताया कानून का सम्मान करने वाला नागरिक, भारतीय एजेंसियों को इंटरव्यू लेने का दिया आमंत्रण, कहा हर सवाल का जवाब देने को तैयार। हरियाणा के टोहना में बन रही है टकराव की स्थिति। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर उपजा विवाद थमने का नहीं ले रहा है नाम। रात भर धरने पर बैठे रहे टिकैत, फतेहाबाद के किसानों की रिहाई पर नहीं बन पाई सहमति। हालांकि इसी बीच जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के तेवर पड़े नर्म। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार। 15 मार्च के बाद कल मिले सबसे कम केस। 24 घंटे में 381 पॉजिटिव और 34 मौतें। 8 अप्रैल के बाद से मौतों का यह आंकड़ा है सबसे कम। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का लगा है आरोप। टीएमसी की ओर से कांठी पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत पर हुई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल से सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाया आरोप, कहा अपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन ले आए हैं। दावा किया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के परिवार के सदस्यों और अन्य परिचितों को किया गया है राजभवन में ओएसडी नियुक्त। जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को हुआ कोरोना। पेट दर्द की शिकायत के बाद लाया गया था गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल। कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने कसी कमर। अब घट जाएगी हाथ में आने वाली सैलरी, लेकिन बढ़ेगा पीएफ। आज से दिल्ली में दौड़ेगी मेट्रो। जारी की गई नई गाइडलाइंस। आरोग्य सेतु ऐप और मास्क होगा अनिवार्य। शारीरिक दूरी का रखना होगा खास ख्याल। 5 से 15 मिनट के अंतराल पर सभी लाइनों पर मिलेगी मेट्रो। आधी क्षमता पर होगी संचालित। अब टेंशन फ्री होगा घरेलू हवाई सफर। जी हां, अगर आप भी वैक्सीन लगवा चुके हैं तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत। केंद्र सरकार कर रही है इस व्यवस्था पर विचार। अभिनेता संजय दत्त ने नितिन गडकरी से नागपुर में की मुलाकात। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। राजनीतिक अटकलें हुई तेज। झारखंड में जमीन विवाद में युवती को जिंदा दीवार में चुनवाने का मामला आया सामने। कोडरमा में 19 साल की एक युवती को कुछ दबंगों ने जमीन विवाद के चलते दीवार में चुनवा दिया। पुलिस को वक्त रहते मिली सूचना, मौके पर पहुंचकर युवती को बचाया। एलएसी में ठंड की ठिठुरन में चीन आर्मी के उड़े पैर। 1 साल में बदले गए 90% सैनिक। जबकि भारतीय सेना अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 साल तक के लिए करती है तैनात और हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को ही किया जाता है रोटेट। दिल्ली में आंधी से जामा मस्जिद की मीनार का गिरा पत्थर।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से की संरक्षण की गुजारिश। नायब इमाम सैयद शाबान बुखारी ने बताया, लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में नहीं थी भीड़, इसलिए किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। यूपी में नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया हुई तेज। संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए 31 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम। मुंबई में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत। बायो बबल के अंदर मिली 8 घंटे शूटिंग की इजाजत। गाइडलाइंस का करना होगा पालन। चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए बनी मुसीबत। हज यात्रा और रोजगार के लिए सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं मिल रहा वीजा। G7 देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक करार। अब गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियों पर लगेगा 15% वैश्विक कॉर्पोरेट टैक्स। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरी हुंकार। कहा 2024 में मारेंगे बाजी। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार आए सामने। कहा 2024 में उनकी रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से उत्तरी कैरोलिना में दर्ज करेगी जीत। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने किया दावा, सुशांत के साथ बहन और जीजा भी लेते थे ड्रग्स। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती। फैंस हुए परेशान, की जल्द ठीक होने की कामना। खबर आ रही है कि उनके फेफड़ों में भर चुका है पानी। उम्र के कारण संवेदनशील हैं कुछ घंटे। दूसरी बार पिता बने प्रिंस हैरी। पत्नी मेगन मॉर्कल ने दिया बेटी को जन्म। जेल में बंद सुशील कुमार की सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन अलर्ट। 2 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा भेजे जाएंगे सुशील कुमार से दूर, तिहाड़ जेल। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,00,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,71,50,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 13,98,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।